देखो जो अपना इस पेपर में बचा है, ये दो क्वेश्चन है, जो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे जो अभी अपने से नहीं बन रहे, जो आज कवर करेंगे वो कल करेंगे। एक क्वेश्चन आया था, फोटोशॉप में उपलब्ध किन्हीं 4 टूल्स के उपयोग का वर्णन कीजिए। तो आज का लेसन जो होगा उसके बाद ये चारों टूल्स बनने लगेंगे अपने से। अगला क्वेश्चन था इसमें, अगला और में था, लेयर इफेक्ट इन फोटोशॉप, फिल्टर इन फोटोशॉप, मैग्नेटिक लस्सो टूल। मैग्नेटिक लस्सो टूल भी अपने से बन जाएगा आज। फिल्टर और लेयर इफेक्ट कर लेंगे। अब एक और क्वेश्चन था 2019 में आया था, एडोब फोटोशॉप में इस्तेमाल होने वाले किन्हीं 6 टूल्स के बारे में। तो एक साल 4 टूल्स आया, एक साल 6 टूल्स आया। दोनों क्वेश्चन 16-16 नंबर के थे। और में था एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप के बीच अंतर, ये अभी नहीं, देखो आगे कवर हो पाता है तो कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, फोटोशॉप में पैलेट को किस तरह उपयोग करते हो, लेयर्स को। ये भी कल कोशिश करेंगे लेने की, पैलेट लेयर कर लेंगे। और जो टूल्स है ये आज कवर कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं टूल से। फोटोशॉप सबने खोल के देखा है उसमें, कंप्यूटर में क्लास में खोल के देखा था ना फोटोशॉप? यस सर। तो सामान्यतः जो टूल बॉक्स होता है ये फोटोशॉप में लेफ्ट साइड में डॉकिंग विंडो की तरह रहता है। डॉकिंग विंडो का मतलब होता है इस विंडो को हम ड्रैग करके माउस की लेफ्ट बटन दबा के खींच के कहीं भी ले जा सकते हैं। डॉकिंग विंडो उसे कहते हैं जिसे हम ड्रैग करके अपने स्क्रीन में कहीं भी छोड़ देंगे तो वहां पे पोजीशन हम उसकी एक अगर अलग पैलेट है, इसको भी उठा के कहीं कर सकते हैं, कहीं भी स्पेस इनकी जगह पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो जो पोजीशन चेंज करने की होने की प्रॉपर्टी होती है इसको डॉकिंग बोलते हैं। तो ये हमारा टूल बॉक्स भी एक डॉकिंग विंडो है, इसको उठा के, लेकिन ये डिफॉल्ट में कहाँ रहता है, ये लेफ्ट साइड में, विंडो की लेफ्ट साइड में रहता है। माइक बंद करो। तो ये टूल बॉक्स में अलग अलग तरह के, जैसे पेज मेकर में अपने टूल से पेज मेकर किया था, उसी तरह के, माइक बंद कर दो, उसी तरह के टूल्स इसमें होते हैं। एक एक टूल्स करके हम आज सारे टूल्स करीब करीब कवर कर लेंगे। तो क्या चीज है, टूल बॉक्स एक फ्लोटिंग पैलेट है। इसमें फोटोशॉप के अनेक माउस नियंत्रित टूल हैं। ये जो टूल्स हैं सारे माउस से अपने को इनका नियंत्रण होता है। ये नोट्स लिखना है अपने को, नोट्स मतलब उसमें एग्जाम में आएगा तो इतना है, डिफिनीशन लिखना है। ये टूल बाएं माउस से लेफ्ट माउस से सक्रिय होते हैं। इनको इस टूल पे इनके ऊपर रख के माउस का लेफ्ट बटन दबा देंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे। ये विभिन्न टूल उपयोगकर्ता के माउस कर्सर को चयनित टूल से बदल देते हैं। ये जो हमारा टूल है, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये हमारा जो माउस का कर्सर है वो टूल्स के हिसाब से चेंज हो जाएगा। कभी प्लस हो जाएगा, कभी ब्रश के शेप का हो जाएगा, कभी रबड़ के शेप का हो जाएगा, कभी पेंसिल के शेप का हो जाएगा। जो भी टूल यहाँ से हम उठा लेंगे उसी तरह का हमारा कर्सर हो जाएगा। उपयोगकर्ता तब मुख्य रूप से माउस के माध्यम से नियंत्रित विभिन्न कार्यों को करने के लिए उस टूल का उपयोग कर सकता है। ठीक है, ये जो टूल के ऊपर हमने क्लिक किया, हमारा माउस उसी टूल के शेप का हो गया और उसी तरह से हम अपन अगला कार्य कर सकते हैं। ये अलग अलग बहुत सारे टूल्स हैं। देखो पहला टूल्स हम लेने जा रहे हैं मूव टूल। ये फोटोशॉप है हमारा। फोटोशॉप में कल हमने नई फाइल खोलने की या बनी हुई फाइल खोलने का तरीका बताया था। फाइल में गए, फाइल मेनू के अंदर ओपन में, अभी हमें कोई पहले से बनी हुई फाइल खोल लेते हैं। ओपन में गए और हमने जहाँ पे हमारी कोई फोटो रखी होगी, मान लो डेस्कटॉप में है, तो हमने ये फोटो डेस्कटॉप में ब्राउज करके जो फोटो खोलना होगा उस फोटो को, क्या, हाँ सर, ये चलो ये फोटो हमने खोल लिया। अभी हम, ये हमारा टूल्स फोटोशॉप में लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स है अपना। तो पहला टूल हम देखेंगे मूव। मूव टूल को हम अगर कीबोर्ड से वी बटन दबाएंगे तो भी एक्टिव हो जाएगा। जैसे अभी हमने कर्सर में अभी क्लिक नहीं किया था मूव टूल के ऊपर, लेकिन अगर हम वी बटन दबाया तो ये हमारा मूव टूल एक्टिव हो गया। और एक्टिव होके क्रॉस एरो, दोनों तरफ प्लस के शेप में क्रॉस एरो बन गए हमारे। तो इसको हम जब भी, हाँ हमने उसमें 2 फोटो ले ली। पहला है मूव टूल, क्या है, इससे हम किसी फोटो को मूव कर सकते हैं। लेकिन मूव करने के पहले हम क्या गलती कर रहे थे, उसको कोई पोर्शन जिसको मूव करना होगा उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने अभी सेलेक्ट नहीं किया था। ये अगला टूल जो है मार्की टूल। मार्की टूल किसी भी इमेज के किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है।
इमेज के किसी हिस्से को सेलेक्ट करने के लिए मार्की टूल का इस्तेमाल किया जाता है। यह टूल सेलेक्ट कर माउस पॉइंटर इस सिलेक्शन में लाने पर प्लस का साइन होगा। जैसे ही हम इसको टूल में क्लिक करेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल हो गया। अभी यहाँ पे हमने इसको मान लो ये पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया। अभी सेलेक्ट करके हम मूव टूल में जाएंगे तो इस पोर्शन को हम कहीं भी सेलेक्ट कर मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया मूव और मार्की टूल। यस सर। मूव टूल से मूवमेंट होता है, उसको हिला सकते हैं, खिसका कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले उस जिस पोर्शन को हमको मूव करना है उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। तो हम क्या चाह रहे थे, इसको वहां ले जाना है ना। तो ये ठीक है, चाहे तो हम उस फोटो में या किसी दूसरी फोटो में भी इसको ले जा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। सेट तो फिर इसमें सेट नहीं होगी ना? क्या साइज सर की सेट नहीं हो रही ना उसमें? हाँ, तो वो उसको सिलेक्शन उसको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। ये जो है इसको अभी लेयर में क्या यहाँ पे है इसका, थोड़ा जो है कल क्लियर कर लेंगे। तो मूव टूल से मूव कर सकते हैं और मार्की टूल से इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्की टूल भी हमारे 3-4 तरह के होते हैं। जैसे हम यहाँ पे रखेंगे मार्की टूल के बाद कर्सर रखेंगे, ये कर्सर रखा तो 4 जो ऑप्शन है हमारे दिखने लगेंगे। पहला क्या है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, दूसरा इलिप्टिकल मार्की टूल, तीसरा सिंगल रो और चौथा सिंगल कॉलम मार्की टूल। इस तरह के 4 हैं। तो जैसे नाम है उसी तरह से सिलेक्शन करेंगे। जैसे पहले अभी हमारा था, ये सिलेक्शन था हमारा क्या, रेक्टेंगुलर था। अभी हमने वहां पे इलिप्टिकल सेलेक्ट कर लिया, इलिप्टिकल मार्की टूल। तो जो भी सिलेक्शन होगा हमारा गोल शेप में होगा। इलिप्स बना सकते हैं, राउंड बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं। जिस तरह से भी हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो उस तरह से हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मूव हो गया। एक चीज और, जैसे अभी हमने सिलेक्शन टूल नहीं सेलेक्ट किया हुआ है तो हटाएंगे तो हमारा सिर्फ सिलेक्शन हट रहा है, ये पूरा पिक्चर का पार्ट, फोटो का पार्ट नहीं मूव होगा। वो मूव करने के लिए, फोटो का पार्ट मूव करने के लिए हमें मूव टूल क्लिक करना पड़ेगा एम से। अच्छा, ये अपना क्या हुआ, इलिप्टिकल और सिंगल रो और सिंगल कॉलम एक लाइन सेलेक्ट कर लेती है, उस एक पिक्सल सेलेक्ट कर लेगा, बस ये इतना। वहां से एक पिक्सल इसको हटा देगा, लाइन को, सिर्फ इस लाइन को सेलेक्ट, लाइन बना देगा उसका। और वहां से एक लाइन खींचे, इतनी पतली लाइन एक दिख नहीं रही है, वहां से उसने एक पिक्सल हटा के ऊपर कर दिया। इसी तरह अपन सिंगल कॉलम का इसका यूज कोई ना कोई होता हो, फोटोग्राफी वाले करते होंगे, लेकिन अभी इसका यूज हमारे समझ में नहीं आ रहा है किस लिए करते होंगे। ये यहाँ लाइन दिख रही है ना, लाइन का पिक्सल उसने पूरा हटा दिया। तो ये हो गया तुम्हारा मार्की टूल। ठीक है, अभी जो दिखाया रेक्टेंगुलर मार्की, इलिप्टिकल मार्की, सिंगल रो और सिंगल कॉलम, ये इनका सबका है। नोट्स से नोट्स बना लेना। मार्की टूल के नीचे एरो पर क्लिक करने पर नीचे सब टूल दिखाई देंगे। पहला रेक्टेंगुलर मार्की टूल, यह टूल स्क्वायर इमेज सेलेक्ट करने में उपयोग होता है। दूसरा इलिप्टिकल मार्की टूल, सर्कुलर शेप में इमेज को सेलेक्ट करने के लिए इलिप्टिकल मार्की टूल का यूज होता है, सर्कुलर या इलिप्टिकल शेप में। तीसरा है रो, तो डिफिनीशन उसकी, इस टूल को इमेज में सिलेक्शन की एक सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और सिंगल कॉलम में इस टूल से इमेज में सिलेक्शन की एक वर्टिकल लाइन आती है। तो ये तुम्हारे 2 टूल हो गए। अगला है जूम टूल। जूम टूल नीचे होता है लेकिन इसको हमने पहले ले लिया। जूम टूल यहाँ पे है। जूम टूल से फोटो की साइज में नहीं बढ़ेगी ना घटेगी, ये सिर्फ फोटो को, जो हमारा व्यू है, फोटो जो दिखाई पड़ रही है उसको बड़ा छोटा कर देगा। तो जैसे जूम टूल में क्लिक करेंगे हमारा कर्सर प्लस के शेप का हो गया, एक लेंस और उसके अंदर प्लस दिख रहा है। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे फोटो के ऊपर तो फोटो की साइज बढ़ती जाएगी। जिस पोर्शन में क्लिक करेंगे वो पोर्शन हमारा
सेंटर होता जाएगा ये। लेकिन अगर हम ये आल्ट बटन दबा देंगे तो वहां पे दिख नहीं रहा होगा शायद, आल्ट बटन दबाएंगे जो प्लस साइन था वो उसके लेंस के बीच में माइनस हो जाएगा, और ये फिर दबाएंगे तो फोटो हमारी जूम आउट हो जाएगी, जूम इन और जूम आउट। ये अभी हमने आल्ट बटन दबा के रखी हुई है तो हमारा जूम आउट हो रहा है, जूम आउट माने छोटा हो रहा है। अभी हमने आल्ट बटन छोड़ दी तो ये हमारा फोटो बड़ा हो रहा है। तो जूम टूल, ये जूम टूल द्वारा इमेज के व्यू को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसका कीबोर्ड कमांड जेड है। इसके सक्रिय करने के लिए जेड बटन दबाओगे, क्लिक नहीं करना, अगर हमने सिर्फ जेड बटन दबा दिया तो भी हमारा ये टूल एक्टिव हो जाएगा। और इमेज को पर क्लिक करने पर इमेज बड़ी है ना, अगर प्लस का साइन दिख रहा है हमें तो क्लिक करेंगे इमेज बड़ी होगी, और आल्ट के साथ दबा देंगे, अगर आल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो इमेज छोटी हो जाएगी, उसको जूम आउट कहेंगे। अगला टूल्स है हैंड टूल्स। हैंड टूल्स और मूव टूल जो है, थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटी कर लो। हैंड टूल ये टूल बॉक्स में नीचे तरफ है, अपना जूम के ठीक बगल में। तो हाथ का शेप, ठीक है। अब क्यों नहीं हो रहा हम बाद में इसको समझ के फिर देख लेंगे, अभी समय नहीं खराब करें। जूम टूल हो गया, जूम टूल से बड़ा छोटा होगा, जूम इन और जूम आउट। हैंड टूल से वर्क स्पेस में फोटो को हम खिसका सकते हैं। और अगला है लस्सो टूल। लस्सो टूल भी मार्की टूल की तरह सिलेक्शन टूल है। ये 3 तरह का होता है। लस्सो टूल जो हमारा है 3 तरह का होगा, एक फ्री हैंड लस्सो टूल, दूसरा पॉलीगोनल लस्सो टूल, और तीसरा मैग्नेटिक लस्सो टूल। तो फ्री हैंड लस्सो टूल जो होगा वो हमारे कर्सर को बिल्कुल फ्री हैंड जहां हम ले जाना चाहेंगे वहां चला जाएगा। मैग्नेटिक लस्सो टूल जो एक जहां पे रंग का सेपरेशन होगा, जहां पे भी सेपरेट रंग हो रहे होंगे, एक रंग से दूसरे रंग में हमारी फोटो में चेंज आ रहा होगा, उसको वो डिटेक्ट करके वहां पे जाके मैग्नेट जैसे चिपक जाता है वैसे हमारा कर्सर चिपक जाएगा। और पॉलीगन लस्सो टूल है वो सीधी रेखा में सेलेक्ट करेगा। इसको हम करके अभी दिखा देते हैं। ये जैसे फोटो है हमारी, तो इसको अगर हम मार्की टूल से करते थे तो सिर्फ स्क्वायर में या सर्किल में सेलेक्ट कर सकते थे। अभी हमने लस्सो टूल लिया, पहला हमने सिर्फ ऊपर वाला लस्सो टूल लिया, तो ये हम अपने इसको सिलेक्शन को, ये देखो, ये सीधे 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 जिस शेप में भी हम चाहें उसको ले जा सकते हैं। ये कल भी हमने करके दिखाया था। हाँ, तो उसका अलग ही हो गया। लो, ये पूरा सिलेक्शन हो गया। अभी इसको हम कॉपी करके दूसरी फोटो में ले जाके इसको यहाँ पे ले आ सकते हैं। ये कल यार हो गया, क्यों नहीं हो रहा आज। ये आगे कल हो गया था, इसका भूल गया हमको कमांड क्या है। तो ये फोटो दूसरे उसमें वहां से कट के हमने सेलेक्ट करके काट लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हमारी फोटो आ गई। तो ये सिंपल लस्सो टूल है। लस्सो टूल ने इरेगुलर शेप को सिलेक्शन के लिए लस्सो टूल का काम आता है। दूसरा है मैग्नेटिक लस्सो टूल। अब मैग्नेटिक लस्सो टूल से अगर सेलेक्ट करना है तो ये यहाँ से हमने टूल बॉक्स से मैग्नेटिक लस्सो टूल लिया, और ये अभी देखो कर्सर में क्या फर्क आएगा कि हम कर्सर थोड़ा दूर से भी चलाएंगे तो ये वहीं जाके चिपकेगा, ये अपने आप। हमको उतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप जाके चिपकता हुआ जा रहा है इस शेप में। जहां पे उसको कलर चेंज दिख रहा है उसको अपने आप ये सेलेक्ट कर ले रहा है, तो हमको सिलेक्शन थोड़ा सा और शार्प हो जाता है। तो ये है मैग्नेटिक लस्सो टूल। अभी अगर हम इसको यूज करते हैं तुम्हारा पॉलीगन लस्सो टूल, तो पॉलीगन लस्सो टूल रेगुलर शेप के लिए, ये सीधी लाइन में सीधी लाइन में ये सेलेक्ट हुआ, ये सेलेक्ट हुआ, ये सेलेक्ट हुआ, ये जहां पे क्लिक करेंगे वहां पे हमारा ये सिलेक्शन होगा। तो 3 तरह के लस्सो टूल यूज हो जाते हैं। एक तो बिल्कुल फ्री हैंड है लस्सो टूल जिसको बोलते हैं, दूसरा मैग्नेटिक है, और तीसरा लाइन से सिलेक्शन होगा। तो
इनका तीनों का बस ये 2-2 लाइन आता है तो ये 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख देना, छोटा सा फोटो बना देना इनका सबका। कीबोर्ड कमांड उसका लसो टूल का होता है एल से क्लिक करेंगे तो वो हमारा सेलेक्ट हो जाएंगे। अगला है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल में भी दो होते हैं, एक क्विक सिलेक्शन टूल, दूसरा मैजिक बैंड टूल। तो जो क्विक सिलेक्शन टूल है फोटो के रंग या शेड को एक ही तरह के कलर को वो सेलेक्ट करेगा, लेकिन इसमें उसको माउस को ड्रैग करना पड़ता है। जब माउस को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो जैसे नीला रंग जहां पे है तो पूरा नीला रंग एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। मैजिक बैंड टूल क्या होता है, वो भी एक ही रंग को सेलेक्ट करता है, लेकिन माउस पे हम क्लिक करेंगे, सिर्फ क्लिक करने से ही वो सेलेक्ट हो जाता है। देख लो एग्जांपल इसका अभी करके दिखा देते हैं। अभी जैसे ऊपर नीला रंग है, हमको ये नीले रंग को अलग करना है, बैकग्राउंड इसका बदलना है, तो हमने क्विक सिलेक्शन टूल लिया। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करेगा, हमें ड्रैग करना पड़ेगा। ये प्लस का साइन है, इसको हमने माउस दबाया और जैसे जैसे ड्रैग करते जाएंगे ये एक ही कलर को वो सेलेक्ट कर रहा है। देखो व्हाइट कलर को नहीं सेलेक्ट कर रहा, सिर्फ नीले नीले रंग को वो सेलेक्ट कर ले रहा है। ये देखो ये उसने नीले नीले रंग को पूरा सेलेक्ट कर लिया। अभी हम यहाँ डिलीट बटन दबा दो तो ये पूरा बैकग्राउंड जो है हट जाना चाहिए। जो भी सिलेक्शन किया है इसमें हमें ड्रैग करके करना पड़ेगा। और यही अगर मैजिक बैंड होता तो सिर्फ हमें खींचना नहीं पड़ता, सिर्फ वहां पे क्लिक कर देते हो अपने आप उसको ले लेता। क्या कर रहा है, इतना समय क्यों लगा रहा है। ये फोटो का बैकग्राउंड बदलने के लिए, जैसे मान लो नीला आसमान है, हमको लाल करना है, पीला करना है या कुछ और, तो ये उसने हटा दिया। पीछे से क्या आ गया, वो देखो कलर पूरा हट गया, लेकिन वहां पे और जो भी इधर उधर हम मूव वगैरह कर रहे थे ना, तो लेयर कई बन गई तो वो सब दिख रही है, कलर उसने हटा दिया वहां से। और अगर हम मैग्नेटिक सिलेक्शन टूल यूज करते हैं, मैजिक बैंड, ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ वहां पे हमने क्लिक किया, देखो सारा एक साइड एक तरह का कलर हमारा सेलेक्ट हो गया नीला। अभी हम इसको अगर चेंज करना चाहें, मान लो लाल में चेंज करना चाहें, तो लाल कलर पिक कर दिया और यहाँ गई बाल्टी रहती है, कहाँ गई बाल्टी, ये पेंट बकेट ले लिया, इसमें कलर के अंदर डाल दिया, तो ये हमारा ये सारी चीजें हमारी जहां जहां सिलेक्शन है वो लाल हो गई। तो ये है अपना मैजिक बैंड टूल। अगला टूल है, ये दोनों टूल समझ में आ गए ना। क्विक सिलेक्शन से क्या होता है, फ्री हैंड रहता है, उसको ड्रैग करना पड़ता है, और मैजिक बैंड टूल एक बार क्लिक करते हैं वो सारा एक ही रंग के पिक्सल एक साथ वो सेलेक्ट कर लेता है। फोटोशॉप में सबसे ज्यादा सिलेक्शन का ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फोटो के मैनिपुलेशन के लिए फोटो को अलग अलग तरीकों से सेलेक्ट करना पड़ता है। मान लो कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमें रेक्टेंगुलर चाहिए होता है, कोई अगर हमें इरेगुलर ऑब्जेक्ट है तो उसको भी सिलेक्शन करने के लिए अलग अलग बहुत सारे टूल्स हैं, तो इसलिए ये सारे सिलेक्शन टूल बहुत सारे इसमें दिए हैं। अगला है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल जो है फोटो को क्रॉप करने के लिए यूज होता है। क्रॉप टूल का यूज सभी ने बहुत सारा किया है, मोबाइल में बहुत फोटो क्रॉप करते हैं। फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे तो उसका बॉर्डर जो है फोटो का आउटर बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएगा। उसको जितना भी फालतू हमें दिखेगा बॉर्डर के अंदर, फोटो और बॉर्डर के बीच में जो भी जगह हमें नहीं चाहिए उसको हम क्रॉप करके हटा सकते। सॉरी ये आ गया है ना क्रॉप टूल, तो वो फोटो हमारी उतनी क्रॉप होती जाएगी। अगर हमको नहीं चाहिए, देखो ये पूरा खींच दिया तो ऊपर का सब कट गया, सिर्फ ये फोटो हमारी रह गई, बाकी सारी चीजें हमारी अलग हो गई। जैसे मोबाइल में क्रॉप करते हैं सेम चीज है, अंडू कर दिया हमने। तो यह टूल फोटो को काटने छाटने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह टूल, हाँ 2 बार कर दिया। इस टूल को क्लिक करने पर फोटो का बॉर्डर सेलेक्ट हो जाता है, क्लिक और ड्रैग करके फोटो को कट कर सकते हैं। ये हमारा क्रॉप टूल। अगला टूल है कस्टम शेप टूल। फोटोशॉप में हमको कई बार बहुत सारे शेप बनाने होते हैं,
सारे शेप बनाने के लिए हम क्रॉप, अपना रेक्टेंगुलर टूल है या एलिप्स टूल है, पॉलीगन, अगर रेक्टेंगुलर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल टूल का प्रयोग करेंगे, एलिप्स बनाना है तो इलिप्टिकल टूल का, ये शेप टूल है अलग अलग। तो इसके यू से इसको सेलेक्ट करेंगे और जो भी टूल हमें अगर रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और क्लिक करके फोटो के अंदर ड्रैग कर दिया, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। लाल रंग का इसलिए बना क्योंकि हमारा यहाँ पे कलर में लाल रंग फोरग्राउंड में सेलेक्ट था, बैकग्राउंड में हमारा व्हाइट कलर है। तो अगर हमें चेंज करना होता तो यहाँ पे क्लिक करते और इसको मान लो हमने चेंज कर दिया, कलर पिक कर लिया नीले का, तो ये हमारा नीला हो गया। अब हम जो भी बनाएंगे, मान लो हमें राउंडेड रेक्टेंगल टूल बनाना है, राउंडेड कॉर्नर का, तो अभी ये हमारा रेक्टेंगल बनाने का शेप टूल हो गया। कस्टम शेप कौन कौन से बना सकते हैं? रेक्टेंगल बना सकते हैं, इसको शार्प कॉर्नर वाले और रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर वाले, एलिप्स बना सकते हैं, पॉलीगन बना सकते हैं, स्टार वगैरह बना सकते हैं, और एक कस्टम शेप का भी टूल है। ये वाला तीसरा जो है पॉलीगन का है, ये मान लो हमको इस वाले फोटो में बनाना है तो ये हमारा ये पॉलीगन बन गया। ठीक है, और अगर हमें लाइन बनाना है तो लाइन इससे बन जाएगा, कस्टम शेप से। ये जो भी टूल कल हमने बताया था कि जो भी टूल हम टूल बॉक्स का यूज करेंगे उस टूल की प्रॉपर्टीज हमको ऊपर टूल बार में दिखाई पड़ने लगेगी। अभी हमने कौन सा टूल सेलेक्ट किया है? कस्टम शेप टूल, तो इसकी प्रॉपर्टी हमको यहाँ ऊपर दिख रही है, इस ऊपर की विंडो में मीनू बार के नीचे उसकी प्रॉपर्टी। फिल कलर उसमें क्या दिख रहा है? आसमानी। अभी यहाँ से अगर फिल कलर मान लो हम गुलाबी ले लेंगे तो ये हमारा फिल इसका एरो का गुलाबी हो जाएगा। और इसका बनना क्या है देखो, ये यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, एरो है तो जो भी चीज यहाँ से ये देखना, मतलब करेंगे अपन प्रैक्टिकल तो ये सब छोटी छोटी क्या क्या इसमें चेंज हो सकता है तो सीख जाएंगे। ये शेप टूल हो गया। अगला है टाइप टूल। फोटो के अंदर हमको लिखना है मान लो, तो सिलेक्शन करके हटाना हो गया, कलर करना हो गया, कलर भरना हो गया, अभी लिखना होगा तो इसके लिए भी अपने पास टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट दो तरह से लिखे जा सकते हैं। पहला क्यों नहीं चेंज हो रहा, हाँ, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, दूसरा वर्टिकल टाइप टूल। फिर इन्हीं को हॉरिजॉन्टल टाइप और वर्टिकल टाइप को अपन मास्क की तरह से कर सकते हैं। मास्क की तरह से मतलब मास्क टूल सेलेक्ट कर लेंगे तो जो उसका बैकग्राउंड का कलर होगा, फोटो के बैकग्राउंड को ही काट के वो उसमें मिक्स कर देगा, बैकग्राउंड को काट के आगे पीछे करके वो दिखने लगेगा। मतलब वो अलग से ऊपर से इंक नहीं डालेगा, अलग से पिक्सल नहीं डालेगा, बैकग्राउंड के पिक्सल से ही वो लिख देगा, मास्क टूल। तो पहला हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लिया और ड्रैग करके हमने जगह बना ली और देख लिया यहाँ ऊपर क्या फॉन्ट दिख रहा है? कृतदेव दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? टूल बॉक्स में, टूल बार में दिख रहा है, क्योंकि हमने टूल सेलेक्ट किया है टेक्स्ट वाला। तो टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी सारी हमारे प्रॉपर्टीज विंडो उसमें टूल बॉक्स में दिखने, टूल बार में दिखने लगी। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, मान लो एरियल, अभी तो कृतदेव हिंदी में है, कुछ भी ले लो, कॉमिक सैन लिया। फॉन्ट साइज 48 पॉइंट है, 48 पॉइंट इसमें दिखेगा नहीं तो और बड़ी कर लो, 72 लिखा। अभी यहाँ पे हम अगर लिखेंगे तो इसको लिखना चाहिए क्या हो गया, तो इस तरह से हमने अगर लिखा और फोटो में अपने इसको ओके कर दिया, यहाँ पे सही का निशान है, इसको क्लिक किया, हमारा मैटर जो है हो गया। अब मूव टूल से इसको जहाँ भी हम चाहे वहाँ ले जाके रख सकते हैं। ये हमारा टाइप टूल हो गया। ये हॉरिजॉन्टल हुआ। अगर वर्टिकल लिखना होगा तो हमने वहाँ पे वर्टिकल टाइप टूल को सेलेक्ट करना है। वर्टिकल टाइप टूल दूसरे नंबर पे उसको सेलेक्ट किया और फिर उसी तरह से ड्रैग कर लिया और वहाँ पे मैटर हमने लिख लिया, अरुण कंप्यूटर कहाँ गया, तो
हॉरिजॉन्टल मास्क टूल देख लो, उसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड पिक्सल को ही वो बना लेता है, अपने पेंसिल बना लेता है। अभी हमने टाइप किया, मान लो फिर से देखो इसने क्या किया, बैकग्राउंड पिक्सल को ही काटा उसने, उसी अलग से हमारी, जैसे अरुण जो पहले लिखा था हॉरिजॉन्टल टूल टेक्स्ट टूल से, उसमें उसने अलग कलर फिल किया था, लेकिन मास्क में क्या हुआ कि उसने अलग कलर नहीं फिल किया, उसी को काट के वहीं पे खांचा बना लिया, ऐसा दिखने लगा उसी के साथ मिक्सअप हो गया। तो मास्किंग। इरेजर टूल, अभी हमको फोटो तो हमने बना लिया, बहुत सारी गलतियां होंगी तो उसको हमको इरेज करना है, इसके लिए हमारे पास इरेजर टूल है। इरेजर टूल कौन सा चल रहा है, इसमें चलो, ये बगल में 2 3 4 5 6वें नंबर पे इरेजर टूल। इरेजर 3 तरह के हैं, एक इरेजर टूल है, दूसरा बैकग्राउंड और तीसरा मैजिक इरेजर टूल। तो इरेजर और बैकग्राउंड इरेजर दोनों से पिक्सल, जो पिक्सल हमने सेलेक्ट किया है वो पिक्सल जैसे ड्रैग करेंगे, माउस को पकड़ के ड्रैग करेंगे तो वो मिट जाएगा। अभी जैसे हमारा शेप देखो, गोले का शेप है, यहाँ से टूल साइज हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, साइज अभी हमने थोड़ा सा कम कर ली, 50 पिक्सल की कर ली अपने रबड़ की। अभी जो भी हम जहाँ पे चलाएंगे दबा के उतना पोर्शन, हाँ यहाँ भी लेयर बहुत सारी हो गई इसलिए क्लियर नहीं हो रही है। अभी हमने यहाँ चलाया, ये लेयर में हम खुला हुआ है तो ये लेयर हमारा मिटा दिया इसने। ये बैकग्राउंड नहीं मिटा पा रहा, क्यों? तो ये हो गया इरेजर टूल। दूसरा है बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल को भी सेलेक्ट किया और ये भी वही, इसने पूरे पिक्सल हटा दिया यहाँ से, बैकग्राउंड से पूरा कलर बैकग्राउंड से हटा दिया, मतलब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बना दिया उसने। जो इरेजर टूल था उसने व्हाइट बैकग्राउंड बनाया, लेकिन इसने पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया। अभी फोटो जो होगी इसके पीछे कोई चीज होगी तो वो दिखेगी, बैकग्राउंड उसका उस फोटो का पीछे का दिखेगा। तीसरा टूल जो है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल है, उसको हमको ड्रैग नहीं करना पड़ता, जहां पे हम करके क्लिक कर देंगे तो उस एक रंग का पूरा रंग उड़ जाएगा, उड़ गया है ना। ये जैसे ये लेयर ऑफ होगी, जो लेयर ऑन होनी चाहिए वो लेयर का हमारा ये पूरा एक साथ उड़ जाएगा, उसमें हमने खींचा नहीं, अपने आप उड़ गया। जैसे मैजिक बैंड टूल होता है ऐसे मैजिक इरेजर टूल है ये। ठीक है, इरेजर टूल, इस टूल को सेलेक्ट करके चित्र के ऊपर ड्रैग करने से, खींचने से उस चित्र का पिक्सल मिट जाएगा। बैकग्राउंड में क्या होगा, बैकग्राउंड के पिक्सल मिट जाएंगे। मैजिक इरेजर टूल में सिर्फ क्लिक करने से जो एक समान पिक्सल होंगे, एक कलर के पिक्सल होंगे, वो सारे मिट जाएंगे। ये है इरेजर टूल। अगला है पेंट बकेट। पेंट बकेट अपन ने यूज कर लिया, अभी देखा था। किसी भी शेप में या सिलेक्शन में पेंट को भरने के लिए ये पेंट बकेट टूल का उपयोग किया जाता है। इसमें पेंट बकेट की यूज हुआ, ग्रेडियंट टूल नहीं यूज किया। अब यहाँ पे बाल्टी है, इसमें क्लिक करेंगे तो ऊपर है ग्रेडियंट टूल, नीचे पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट का यूज कर लिया बाल्टी का। और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होगा कि जैसे खींचेंगे तो एक ग्रेडियंट बन जाएगा। ये आसमानी कलर था तो आसमानी कलर का उसने ग्रेडियंट, माने गाढ़े से लेके हल्का करता हुआ पूरा उसने ग्रेडियंट बना दिया। अभी अगर ये मान लो दूसरा कोई कलर होता, ग्रीन होता, तो क्या करता है ये देखो, ग्रीन कलर का ग्रेडियंट बना देता। अगला है ब्रश टूल। ब्रश टूल तो फ्री हैंड अपने को पेंटिंग करनी है, कुछ अपने से बनाना है तो ब्रश का यूज कर सकते हैं। इसमें एक ब्रश होता है, एक पेंसिल होती है और एक कलर रिप्लेसमेंट और मिक्सर ब्रश, 4 तरह के टूल्स इसमें ब्रश टूल के अंदर होंगे और सक्रिय होंगे बी से। बी कीबोर्ड का बी बटन दबाएंगे तो ये टूल हमारा एक्टिव हो जाएगा। ब्रश टूल से पेंटिंग करेंगे तो हमारा जो कर्सर है ब्रश के आकार हो जाएगा। अगर पेंसिल टूल से करेंगे तो पेंसिल के आकार हो जाएगा, उसकी मोटाई कम होगी। ब्रश टूल की मोटाई थोड़ी ज्यादा होगी। और ब्रश टूल के इजेस जो होंगे, कॉर्नर है, इज है, वो सॉफ्ट होंगे और पेंसिल टूल के हार्ड होंगे। जैसे पेंसिल ब्रश से करते हैं तो
फैलता है थोड़ा सा कलर, लेकिन पेंसिल से लिखते हैं तो कलर फैलता नहीं, एक ही लाइन में रहेगा, तो हार्ड रहेगा उसका और इसका सॉफ्ट होगी। कलर रिप्लेसमेंट टूल क्या करेगा? कलर रिप्लेसमेंट टूल्स वो रबर की तरह ही यूज होता है, इरेजर टूल की तरह यूज होता है, लेकिन इरेजर टूल में क्या होता है, पिक्सल हट जाते हैं, और अपना कलर रिप्लेसमेंट टूल में नए पिक्सल को, जैसे लाल कलर है तो उसको पिक्सल का कलर चेंज हो जाता है, जो भी चेंज हम करना चाहेंगे तो वो पिक्सल का कलर से बदल जाता है। देख लो, अभी ये हमने उठाया ब्रश टूल, ऊपर ये, ठीक है, ब्रश लिया, अभी ग्रीन कलर है, कलर हम बदल दो, मान लो हमको पीला चाहिए, है ना, तो ब्रश हमारा भी पीला हो गया। अभी जो भी हम ये करेंगे, ये हमारा ब्रश से लिखा हमने, पीले रंग से लिख दिया, ब्रश की जगह हमने इसको पेंसिल उठा लिया, तो पेंसिल का कलर मान लो हमने कर दिया रेड, तो अभी पेंसिल से हमने रेड, तो उसमें ब्रश में पेंसिल में क्या फर्क है कि पेंसिल का हार्ड होता है कॉर्नर और इसके कॉर्नर सॉफ्ट होते हैं। तीसरा है कलर रिप्लेसमेंट टूल, ये कलर को रिप्लेस कर देता है, इसको बहुत यूज हमने भी नहीं किया ये, तो ये कलर उसने बदल दिया, जो भी जिस तरह से कैसे चेंज करेंगे तो जो भी अपना एक फिनोमेना होगा उसके हिसाब से इसको चेंज कलर रिप्लेस कर देगा। अगला टूल है क्लोन स्टैम्प टूल। स्टैम्प कई बार फोटो में देखा होगा कि एक ही तरह के बहुत सारी फोटो बन जाती हैं, तो ये स्टैम्प टूल से होता है और क्लोन टूल से होता है। पैटर्न और क्लोन दो चीज, एक ही पैटर्न को अपन कॉपी कर सकते हैं या क्लोन कर सकते हैं। कोई फोटो कहाँ से ले अपन, तो फोटो ये मान लो, स्टैम्प टूल हमको यूज करना है, ये स्टैम्प की तरह का सिंबल बना हुआ है, तो यहां से स्टैम्प टूल उठाया, और अगला है, बस आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमको लगता है 12-13 टूल्स बता दिए, मुश्किल से 4 या 6-7 टूल्स के बारे में लिखने के वो आएगा। ये बस इतना छोटा छोटा बनना चाहिए, कैसे क्या हुआ देख भी लिया, याद हो जाएगा जिससे, और ये 2-2 लाइन सबका लिख लेना, 16 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई क्वेरी? अब फोटोशॉप क्या है, थोड़ा सा कठिन है, ये प्रैक्टिस करने से आती है, अभी सारे ऑप्शन तो फोटोग्राफर लोग भी नहीं कर पाते जो यूज करते हैं, लेकिन ये अकेला फोटोशॉप नहीं, कंप्यूटर की कोई भी चीज है, चाहे वर्ड है, चले पावर पॉइंट, जो भी चीज सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल का है, जितना प्रैक्टिकल करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आएगा। तो चलो, और कोई क्वेश्चन? नो सर।